व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहता है व्यामिश्रेणैव वाक्येन, यद्यपि भगवान स्पष्ट ही अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग बात कह दिया है। कर्मयोगी के लिए कर्म, ज्ञान योगी के लिए ज्ञान, दोनों अधिकार अलग अलग हैं, विषय भिन्न कह दिए हैं, लेकिन अपनी मंदबुद्धिता के कारण से लग रहा है वो मिला हुआ बोल दिया उन्होंने। व्यामिश्रित विशेषेण परस्पर मिश्रित वाक्य आपने कह दिया लगता है। और मैं मैंने ममा बुद्धिम मोहयसी इव, दो बारी वह कह रहा है। आपके वाक्य मानो सम्मिश्रित जैसा लग रहा है, पृथक पृथक स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है, ऐसे लगता है। और लगता है आपने मेरे को ऐसे मोहित कर दिया है, मैंने ऐसे चक्कर में डालने की जैसे लग रही। वो दोनों जगह जान के ईवा प्रयोग कर रहा है वो। और चाहते क्या है? तदेकम वद निश्चित्य, इसलिए उत्कृष्ट ज्ञान मार्ग या निकृष्ट कर्म मार्ग, दो में से एक जो जिससे ये ना श्रेय हम अपने श्रेय की प्राप्ति मेरे को हो गए, उस मार्ग को निश्चय करके मेरे लिए बताना। ये कह व्यामिश्रेण इति, भाष्यकार कहते हैं व्यामिश्रेण इव, व्यामिश्रेण इव। यद्यपि विविक्ता विधाई भगवान, यद्यपि भगवान तो पृथक पृथक स्पष्ट रूपेण कह चुके हैं, तथापि मम बंध बुद्धिर व्यामिश्रम इव भगवद वाक्यम प्रतिभाति, मेरी अपनी मंदबुद्धिता के कारण से आपके वचनों में व्यामिश्रित विशेष रूपेण परस्पर असमन्ता पूर्णतया मिला घुला हुआ है, स्पष्ट है ही नहीं, अस्पष्ट है जैसा मुझे भाषित हो रहा है। तेना मैं बुद्धिम मोहसीव, और ऐसे वाक्य का प्रयोग करने के द्वारा आप जो है मैं मने मम बंध बुद्धि व्यामोहपनयाय, इसलिए मेरे इस मन बुद्धिगत व्यामोह को हटाने के लिए आप प्रवृत्त हुए। कि मैं जब आपकी शरणागत हुआ था, मेरे बुद्धि भ्रमित हो ही चुका था, वो भ्रम को दूर करने के लिए आप प्रवृत्त हुए। शुरू से उपदेश देते आ रहे, मेरे मंद बुद्धिगत व्यामोह को अपनयाय अपनयन करने के लिए ही त्वम प्रवृत्तस्तम, तो कथम मोहयसी, फिर आप ऐसे कैसे मेरे को इस तरह से उलझन में डाल रहे हो? क्या करूँ ना क्या करना करूँ, किंकरती मूड हो रहा हूँ मैं। अतो ब्रवीमी, इसे मेरा माँ कहना है बुद्धि मोहयसी व मे मम इति, मानो आप मेरे बुद्धि को भी और भ्रम में डाल दिए हैं, विवेक रहित होते जा रहा हूँ। क्या करना, कहने का कर्मयोग करूँ, ज्ञानयोग करूँ, संन्यास लूँ, या जहाँ हूँ जैसे हूँ वैसे कर्म को करते आगे बढ़ूँ, ये हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। तुम तो भिन्न कर्तृज्ञ, यद्यपि आपने जो है तुम्हें तो मैंने किंतु आपने त्वम भिन्न कर्तृज्ञ और ज्ञान कर्मणोर एक पुरुष अनुष्ठान असंभव यदि मन्य से, यदि आप ये मानते हो ज्ञान और कर्म अलग अलग पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय है, भिन्न कर्तृक है, ज्ञान और कर्म एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करना संभव नहीं है, यदि आप ऐसे मानते हो तत्रैवं सति, यदि ऐसा तो तदेकम, तत्मने तयोर एकम बुद्धिम, उन दोनों प्रकार की मैंने कर्म बुद्धि और ज्ञान बुद्धियों में से एकम मैंने बुद्धिम मैंने ज्ञानम कर्म व वेदम होना चाहिए, वे कई कारण नहीं है, वेदम एवं बुद्धिम कर्म व, बुद्धि अथवा कर्म, बुद्धि मन ज्ञान और कर्म व इदम एव अर्जुनस्य, यही तुम्हारे लिए योग्य है, ऐसे निश्चय करके बोल दो। वेदमेव
वेदमेवार्जुनस्य, ऐसा यहाँ वे का एक मात्रा नहीं है, वाह इदम आदुण गुण हो गया। वेदमेव अर्जुनस्य योग्यम बुद्धि शक्ति अवस्था अनुरूपम, उसकी बुद्धिगत शक्ति, उसकी अवस्था इत्यादि के अनुरूप कौन सा चीज़ योग्य मेरे लिए है, इति निश्चित, ऐसा निश्चय करके वद मने ब्रूहि कथन करें। ये ना जिस साधन को अपना करके ज्ञानेन कर्मणा वा अन्यतरेन, ज्ञान अथवा कर्म दोनों में से किसी न किसी एक मार्ग को लेकर के श्रेय हम अपने आप प्राप्त मैं अपना कल्याण को प्राप्त कर सकूं। यदि कर्मनिष्ठायाम गुणभूतम अपि ज्ञानम भगवता उक्तम, यदि आपने कर्मनिष्ठायाम गुणभूतम अपि, कर्मनिष्ठा के गुणभूत होने पर भी ज्ञानम भगवता उक्तम, कर्मनिष्ठा प्रदान करके मेरे लिए ज्ञान निष्ठा को गौण करके आपने कहा है, तत्कथम, ऐसे क्यों कर रहे आप मेरे साथ? तयोरेकम वदो, इसलिए तत् मने कथम, यह ऐसा कैसे आप कर सकते हो, इसलिए एकम वदो इति, एक विषय व अर्जुन से शुश्रूषा, एक विषय अर्जुन जो है सुनना चाहता है, निर्णय पूर्वक दोनों कह करके छोड़ दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। इति ही भगवता उक्तम अन्यतर देव ज्ञान पुनर्वक्ष्यामि नैव द्वयमिति, इसलिए दोनों में से एक ज्ञान अथवा कर्म, इन दोनों से एक ही को आपको आगे कहना है, दोनों कहना ही नहीं। जो मेरे लिए है केवल उसी की चर्चा करो। अर्जुन अपने स्वार्थ में लगा है और भगवान दुनिया का कल्याण देख रहे हैं, दोनों में दृष्टि में ही अंतर है। भगवान जो सारी दुनिया के लिए उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन अपने मात्र के लिए सीमित होकर विचार कर रहा है। मेरे लिए जो वो बताओ, ज्ञान की चर्चा मत करो, यदि मेरे को मैं कर्म का अधिकारी हूँ तो केवल ज्ञान की चर्चा करो, यदि मैं ज्ञान के अधिकारी हूँ केवल ज्ञान की चर्चा करो, तो कर्म की चर्चा ही मत करो। कर्माधिकारी हो केवल कर्म की चर्चा कीजिए, ज्ञान की चर्चा मत कीजिए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? भगवान ने यहाँ से आगे आप देखते हैं बारंबार फिर ज्ञान और कर्म दोनों की चर्चा करेंगे। इन जगह बोलेंगे उसके लिए क्या है? युद्धस्व माम अनुस्मर, मेरे को स्मरण करते हुए युद्ध करो। तुम्हारे तो यही है, इन अन्य अधिकारियों के दृष्टिकोण से मुझे ज्ञान की भी चर्चा तो करना ही है, उपासना की भी चर्चा करना है। सबके सभी अधिकारियों के लिए सभी प्रकार के साधन को मैंने कहना ही है, इसलिए मैं तो कहूँगा। लेकिन तुम्हारे लिए स्पष्ट ये भी कह दे रहा हूँ, तुम कर्म ही अधिकारी हो। ये न उभय प्राप्त्य समूह आत्मन मन्यमाना एकमेव प्रार्थयेत, जिसके कारण से उभय प्राप्ति की असंभावना को देख करके आत्मन अपने लिए एक ही जो है उचित है यह मानते हुए तुम प्रार्थना कर रहे हो। यद्यपि मैं तो स्पष्ट रूपेण कह चुका हूँ, कर्मण्येव अधिकारस्ते, स्पष्ट बोल दिया है वहाँ पर। फिर तुम्हें लगता है व्यायाम मिश्र जैसा है और स्पष्ट चाहते हो, स्पष्ट कहूँगा। शंकरानंद टीका, कर्मण्येवाधिकार स्थिति बुद्धो शरण मन विच्छेति च, क्यों उसके मन में संशय हो रहा है? कारण यही है, एक तरफ कह दिया कर्मण्येवाधिकार अस्ते, तुम्हारे लिए केवल कर्म अधिकार है, दूसरे को कह दिया बुद्धो शरण मन विच्छा, ज्ञान की शरण में आ जाओ, ज्ञान की शरण में गए बिना मुक्ति नहीं है। ये क्यों कहा आपने? इति च एवं लक्षणेन व्यामिश्रेण इव क्षीर नीरयोरिव द्वयोर मेलन व्यामिश्रम, जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए, अलग अलग हर एक व्यक्ति उसको पृथक करने की सामर्थ्य वाला नहीं रह जाता है। जब हंस पक्षी एक माना गया है, जो दूध पी जाता है पानी छोड़ देता है, बाकी तो है नहीं। इसीलिए दूध और पानी जैसे व्यामिश्रित हो, उसी प्रकार आपने कर्म और ज्ञान को एक तरह से मिला करके कह दिए हैं। तेन इव ज्ञान कर्मण समुच्चयवता एव वाक्येन, इसलिए ऐसा लगता है ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय को हर एक व्यक्ति को अनुष्ठान करना चाहिए। मम बुद्धि मोहेसी माम कर्मणि नियोजयसी, मेरे बुद्धि को मोहित करने के समान है, अर्थात मुझे तो एक तरफ कर्म नियुक्त कर रहे हो। यद्यपि युद्धम कर्तव्यम वा
त्यक्तव्यम वा इति संशयालोह। मैं कैसे था, मेरी क्या स्थिति थी, जब मैं युद्ध करूं या ना करूं, ऐसे संशयग्रस्त मेरी बुद्धि थी। उस अवस्था में मैं आपके शरणागत हो गया। त्वाम शरणं गतस्य मम, आपके शरण आया, साधि माम त्वाम प्रपन्नम कहते हुए, और आने के बाद आपने मम भ्रम अपनयनाय, मेरे भ्रम को दूर करने के लिए भवान दया प्रवृत्तो, आप बहुत बड़ी दयापूर्वक मेरे इस भ्रम को दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए। न तो मोहनाय, और जो है भ्रम पैदा करने के लिए थोड़ी प्रवृत्त हुए, मेरे भ्रम के और मजबूत करने के लिए थोड़े प्रवृत्त हुए हैं आप। यद्यपि ऐसा है तथापि विवेक विकलस्य जड़ात्मन मम भगवद्वचनम व्यामिश्रम इव भाति। इन विवेक रहित होने के कारण से, विकल होने के कारण से मेरी जड़ात्मिका जो बुद्धि है आपके इन वचनों को यद्यपि सुस्पष्ट पृथक होते हुए व्यामिश्रम इव भाति, मिला हुआ जैसे हम ग्रहण कर रहे हैं। तेना तादृश व्यामिश्र वाक्य न मम बुद्धि मोहेसी व प्रतीयते, मेरे बुद्धि को मोहित करने के समान प्रतीत हो रहा है। मोहित का मतलब यहाँ पर उस तरह का सम्मोहन नहीं है, या मोह का मतलब विवेकहीनता। मोह धातु का अर्थ क्या है, चित्त वैचित्य है। चित्त में वैचित्रता तो पैदा कर देना, करो ना करो, क्या करो क्या ना करो, वही विकल्प पैदा कर देना, ये से किया वो सही है। विवेकहीनता विचिर धातु के बनता है विवेक, विच धातु का ही रूप है विवेक जो बनता है। जैसे व्यामोह तथा मुँह धातु है, मुँह धातु से का व्याख्या कर दे विच धातु से, और विच धातु का अर्थ है पृथक, बोले विचिर पृथक भाव है धातु है, अलग अलग स्पष्ट करना। और मोह का मतलब उसका विपरीत स्पष्ट न होना, अलग अलग न ज्ञान होना। से मोहे शिव मान अपृथक ज्ञान के समान मेरा हो गया। तदपि मैं बुद्धि दोष है वह, ये भी मेरे बुद्धिगत दोष ही है, आपके नहीं है। तर इदानीं किं कर्तव्यम, फिर क्या करना चाहिए, भगवान को क्या करना पड़ेगा। इतः अर्जुन स्वयं कहते हैं आपको क्या करना है। ज्ञान कर्मण क्रियाकार फल भेदेन विपरीतयो, ज्ञान और कर्म क्रिया कारक फल ये सब भिन्न भिन्न इन दोनों मार्गों का अत्यंत भिन्न है। विपरीत हो, एक कर्तृत्व संभवात एक कर्तृकत्व संभव नहीं है। इसलिए तयो एकम ज्ञानम व कर्म व, एक चीज को स्पष्ट कहा दो, ज्ञान अथवा कर्म। मद अधिकार अनुरूपम, मेरे अधिकार के अनुरूप जो होगा वो मेरे को कहिएगा। तत्र मम योग्यत्वम अयोग्यत्वंच विचार्य, अर्थात कहने अभिप्राय मेरे योग्यत्व और अयोग्यत्व को सम्यक विचार करके इदमेव अस्य अर्हम, बस यही तुम्हारे योग्य इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके वद कथन कीजिएगा। ये न जिस साधन को अपना करके अर्थात ज्ञानेन वा कर्मणा वा तयोर एकतरेण वा अहम साक्षात परंपरा वा श्रेय परम पुरुषार्थम प्राप्नुयाम। कर्म को लेने को कहोगे तो कर्म क्या होगा, साक्षात तो मोक्ष देने वाला नहीं है। ज्ञान के लिए साक्षात कह दिया और कर्म के लिए परंपरा वा, ज्ञान तो साक्षात मोक्ष देने वाला वो मार्ग में चलूँ, या परंपरा जो मोक्ष के उपयोगी है कर्म मार्ग है उसमें चलूँ, जिससे श्रेय मैंने परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है और मोक्ष को मैं प्राप्त कर सकूं। टिप्पण में प्रथम एव शब्द अत्यंत पृथक्त्व बुद्धि दोषाद अपृथक्त्व ग्रहण द्योतयति, पहला वाला जो एव शब्द है अत्यंत पृथक उपदेश में भी बुद्धिगत दोष के कारण से अपृथक्त्व ग्रहण करना, ये सभी श्रोताओं में ये बीमारी रहती है। सबका एक समय सामान्य समस्या है, केवल अर्जुन का नहीं। गुरु लोग आचार्य लोग बड़े प्रयास करते हैं स्पष्ट बोध कराने के लिए, अलग अलग स्पष्ट करने के लिए, इन ग्रहण करने वाला हमेशा उल्टा ही ग्रहण करता है, उल्टा पुल्टा ही ग्रहण करेगा। और फिर क्या आपने कहा था, उल्टा ये भी आरोप लगा देता है आचार्य के,
आपने ही तो ऐसा कहा था। कई भगत लोग तो आते पहली बार आ रहे हैं, अगर आपके मुख से सुना था, अरे पहली बार तो सुना है, सामने बैठा, मेरे मुख से कब सुना तुमने? एक दो बार ऐसे हुआ तो मैंने बोल दिया, आपने कब सुना मेरे मुख से? पहली बार तो पाए हो। फिर सुधारता है, आप जैसे संतों से सुना। अरे पहले बोल दो तो आप जैसे संतों से सुना। बड़े चालाक लोग हैं। इसलिए युवा शब्द वास्तव में ही है, अत्यंत पृथक को भी बुद्धिगत दोष के कारण से अप्रत्यक्ष ग्रहण करना इसे द्योतित करता है। द्वितीय होना चाहिए, दीर्घ मात्रा के ऊपर की नहीं है, द्वितीय हो गया है। द्वितीय युवा शब्दोपि, दूसरा जो युवा शब्द वह भी बुद्धि दोष वशादेव अमोह करी वाचम मोह करी मत्वा, अमोह करी वचन, भ्रांति को दूर करने वाले वचन को भी भ्रांतिकारी मान करके मत्वा निर्णयार्थम पृच्छति, निर्णय करने के लिए पूछ रहा है। प्रश्न के अनुरूप भगवान प्रतिवचन देते हैं, जवाब देना चाहते हैं। भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं, प्रश्नार्पमेव प्रतिवचनम, प्रश्न के अनुरूप जवाब दिया जा रहा है। संक्रांति अपने अवतरणिका में कह रहे हैं, त्वया यदुक्तम तत्सत्यम, तुम्हारे द्वारा जो कहा गया वो बात बिल्कुल सही है। तवैव अयं बुद्धि दोषा, तुम्हारी बुद्धि में ये दोष है, तो सम्यक ग्रहण नहीं कर पा रहा। तदा यदुक्तम तत्वया न ज्ञात, जिसलिए ऐसा है, इसलिए जो मेरे द्वारा स्पष्ट अलग अलग करके कहा हुआ को भी तुम्हारे द्वारा नहीं ग्रहण किया जा रहा है, नहीं जाना जा रहा है। विद्या बुद्धि शक्ति अवस्था आदौ विचार्य माने तब कर्मण्येव अधिकारो न तो संन्यास है। तुम्हारी विद्या, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी अवस्था इत्यादि पर विचार करने पर यही निर्णय होता है तुम्हारे लिए कर्म में ही अधिकार है, न तो संन्यास है, संन्यास में नहीं है। तथैव उक्तम मया, इसलिए मेरे द्वारा पूर्व में कह दिया गया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति। यद्यपि मेरे द्वारा स्पष्ट कर दिया गया, तुम्हारे विद्या, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी अवस्था, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने उपदेश दे दिया है। तथापि चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान सिद्धे कर्म करो न तो फलाय इति सूचयितुम, फिर भी चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान सिद्धि के लिए तुम्हें कर्म करना है। कर्म करना किस लिए तो मैंने नहीं कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते कह दिया था। ये जो आगे मैंने कहा बुद्धि शरणम अन्विच्छ, वो इसलिए कहा था तुम कर्म का लक्ष्य क्या करोगे? ज्ञान, ज्ञान पाने के लिए कर्म करना है। ये मुझे बताने का तात्पर्य था, ये नहीं कि दोनों में से कौन सा करो ना करो, शंका करने के लिए नहीं, भ्रम पैदा करने के लिए नहीं था। लक्ष्य का प्रतिपादन करने के लिए बार बार मुझे ज्ञान की चर्चा करनी पड़ती है। कर्म के प्रकरण में हो, चाहे उपासना के प्रकरण में हो, हर जगह पर। एक बार आचार्य ने ऐसे हमसे पूछा फोन पे, बोला कि स्वामी जी क्यों भगवान ऐसे कर रहे हैं, जगह जगह एकदम ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म को ले आते हैं। चल रहा है प्रकरण कर्म का या भक्ति का, एकदम क्यों ले आते हैं? मैंने इसलिए लाते हैं तो ना तो कर्म को पढ़ते पढ़ते कर्म के चक्कर में रह जाओ, लक्ष्य को भूल जाओ। लक्ष्य क्या है? शुद्ध ब्रह्म है। यह बात तुम्हें बार बार याद दिलाने के लिए हर प्रकरण में तत्पदार्थ का भी विचार किया जाएगा, नहीं तो आदमी एक ही को पकड़ के चल देगा और उसका उद्देश्य क्या मालूम ही नहीं। अच्छा कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, बोले भगवान कर्मण्येवाधिकार से कर्म प्रवृत्त हो रहा है, उद्देश्य मालूम नहीं क्या है। फिर क्या होगा? सामान्य उद्देश्य जो सर्वमान्य है स्वर्ग आदि के लिए करने लग जाएगा। इस फिर जब भगवान के उपदेश का उद्देश्य व्यर्थ जाएगा कि नहीं जाएगा? भगवान ने थोड़े चाह रहा है ये स्वर्ग के चक्कर काटते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, क्षीणे पुण्य मृत्यु। ये तो चाहता नहीं भगवान। भगवान ये चाहते हैं हम ऐसा उपदेश दें, इस तरह से मार्ग में ले जाएं तो ये क्रमशः मोक्ष पहुंच जाए। अतएव आपको हमेशा हर एक प्रकरण में लक्ष्य का विचार बारंबार आता है। तक संकेत दे रहे हैं तुम जो साधन करोगे, निकृष्ट साधन का भी लक्ष्य क्या बनाओ?
सर्वोत्कृष्ट फल को लक्ष्य बनाओ। इस बात का बोध कराने के लिए चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान सिद्ध्यैव कर्म कुरु न तो फलाय इति सूचयितुम, इस बात को संकेत करने के लिए बुद्धौ शरणोनिच्च कृपणावले है तव इत्युक्तम। इसलिए मैंने कहा था ज्ञान के शरण हो जाओ। जो फल को चाहने वाले ये कृपण है, कंजूस है वो। ये बात इसलिए कहा गया था ताकि आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए। न तो कर्म त्यक्त्वा बुद्धिम आश्रित, कर्म को त्याग करके बुद्धिमात्र को आश्रय करो, ये मेरे द्वारा नहीं कहा गया है। ना भी उभयम च करो यदि, दोनों करो समुच्चय करके, ये भी मेरे द्वारा उपदेश नहीं दिया गया। ज्ञान कर्मण और राजसूय बृहस्पति सवादिवत भिन्न कर्तृकत्वेन। राजसूय क्या है? राजा राजसूय ने जेत स्पष्ट कह दिया क्षत्रिय को ही करना है। ब्राह्मणों बृहस्पति वदेन ब्रह्मवर्चसम, वहां पर क्या कहा? ब्राह्मण को ही कहा, स्पष्ट कह दिया ब्राह्मणी अधिकारी है बृहस्पति सवद याज्ञ के लिए, और राजा मैंने क्षत्रिय अधिकारी है राजसूय याज्ञ के लिए। जैसे वह स्पष्ट अधिकारी बोल दिया जा रहा है भिन्नत्व न, यहाँ भी मैंने स्पष्ट अधिकारी भेद वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञान कर्मण राजसूय और बृहस्पति सव आदिवत भिन्न कर्तृकत्व न, एक पुरुष अनुष्ठित्व अयोगात, एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य नहीं है। इदम पूर्वमेव सूचितम, यह भी मेरे द्वारा पूर्व में सूचित कर दिया। ऐशात्य भीता सांख्य बुद्धिर्योगे त्वमाम शृणु, अलग करके बोल रहा हूँ। इधर मैंने तुम्हें सांख्य योग जो है ऐशात्य भीता सांख्य बुद्धिर योगंतु, अब कर्म योग के विरुद्ध में अलग करके कह रहा हूँ। दोनों का समुच्चय करने के लिए होता, ऐसा नहीं बोलता। मैंने कह दिया खत्म हो गया भीता, और अब तुम इसको सुनो अलग कर्म को, ऐसे में नहीं कहता। समुच्चय क्या क्या होता हमेशा? या तो क्त्वा प्रत्यय, ये च प्रयोग होना चाहिए। चकार का अर्थ होता है ना समुच्चय, अनवाचय, इतरेक, समाहार, चार अर्थ होता है चकार का। समुच्चय बताना है च प्रयोग होना चाहिए था, या इसको करके दोनों करोगे तब होगा, ये बताने के लिए तो आप प्रत्यय होना चाहिए। पहला कर्म करो, कर्म करने के बाद ज्ञानाभ्यास करो, तब मोक्ष मिलेगा। न त्वा प्रत्यय कहीं प्रयोग हो रहा है, न चकार का प्रयोग हुआ है, कैसे तुमने समुच्चय अर्थ ग्रहण कर लिया? इति तदेव पुनरुच्यते श्रूयतामित्याशेन, वही बात को मैं और स्पष्ट रूपेण, दोनों योग भिन्न भिन्न है, भिन्न अधिकारी है, इसके लिए स्पष्ट रूपेण दोबारा कहूँगा। श्रूयतामित्याशेन श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। लोके अस्मिन्, इस लोक में दो प्रकार की पृथक पृथक अधिकारी भेद से निष्ठा कही गई है, और मैंने तुम्हें पूर्व में बता चुका हूँ। सृष्टि के आदि में मैंने ही विवस्वान को कहा था, विवस्वान ने इक्ष्वाकु को कहा, इक्ष्वाकु ने मनु को कहा। इस प्रकार परंपरा से आया हुआ है, और वह परंपरा से आया को कालेन योगो महता इत्यादि वर्णन कर चुका हूँ। इसीलिए ये मेरे द्वारा पूर्व में सृष्टि के आदि काल में मया, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, विशुद्ध अंतकरण वाला अर्जुन, इसको स्पष्ट सुनो। ज्ञान योग के द्वारा सांख्य वाले और कर्म योग के द्वारा योगी गणों अप्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करते हैं साक्षात और परंपरया। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा इति, लोके अस्मिन् शास्त्रार्थ अनुष्ठान अधिकृतानां त्रैवर्णिकानां, किनके लिए उपदेश हो रहा है इस लोक में? पशु पक्षी आदि उनके लिए नहीं। इस लोक में तो बहुत सारा रहता है ना, जड़ बूदा
पहाड़ पेड़ वगैरह हैं, पशु पक्षियाँ हैं, उनके लिए नहीं। मुख्य रूपेण शास्त्र के पदार्थों का अनुष्ठान में अधिकृत कौन होगा? त्रैवर्णिका नाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, त्रैवर्णिक को ही लेना। उनके लिए द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थिति। आप ये भी स्पष्ट कर दिया, मैं तुम अकेले के लिए उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं पूरे त्रैवर्णिकों को उपदेश दे रहा हूं। तुमको निमित्त बना लिया मैंने, और आगे कहेंगे भी निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अरे तुम तो निमित्त मात्र हो भाई, चाहे युद्ध के लिए हो चाहे उपदेश के लिए हो, दोनों के लिए तुमको निमित्त बना रहा हो, बाकी जो मैंने करना है मैं कर रहा हूं। ये सब तो पहले से मर चुके हैं, कह दिया वहां, सब मर चुके पहले से। तुम निमित्त मात्र बनो बाण चलाने का। अर्थात उनकी आयु पहले तय हो चुका है, कौन कौन सी तारीख को कितने बजे कहाँ ख़त्म होने हैं, युद्ध भूमि में हो या कहीं हो, अस्पताल में हो, कहाँ मरना है, तो लिखा हुआ है ना पहले से। और बाकी तो निमित्त मात्र है। लोग कई बार डॉक्टर का आरोप ले, आपने लापरवाही कर दिया इसलिए वो मर गया हमारे पिता। अरे उसकी लापरवाही नहीं हो तो भगवान की ऐसी इच्छा थी, उसके मौत ही ऐसे होना था। वो निमित्त मात्र बेचारा, कैंची अंदर छूट गया, क्या करें। कई बार ऐसे घटना आते हैं, अंदर कैंची रह गया, अंदर कुछ और रह गया, और वही फिर अंदर में क्या मवाद बना दिया चारों तरफ और सड़ गया, मर गया। कई घटना इस तरह के सामने आते हैं, तो वहाँ पर किसी को कोई दोष देने से फायदा नहीं है, वही निमित्त था उसकी मृत्यु के प्रति। इसलिए कहते हैं द्विविधा निष्ठा द्विप्रकारा निष्ठा स्थिति अनुष्ठित तात्पर्यम, अनुष्ठान करने योग्यता के तात्पर्य को बता दिया था। कब? पूरा पूर्वम सर्गादो, सर्ग के आदि काल में बता चुका था। प्रजा सृष्टवा, कब बताए थे? सर्ग के आदि काल में। पहले मैंने प्रजाओं को सृष्टि किया, सृष्टि करने में मैं उसके अंदर प्रवेश कर गया, और प्रवेश करते ही वह उपाधिवशात वह अहम में फंस गया जीव, तब मैं उनको उपदेश दिया। तासाम अभ्युदय निश्रेयस प्राप्ति साधनम, इन्हीं जीवों के प्रजाओं के तासाम मैंने प्रजानाम अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति के साधन को वेदार्थ संप्रदाय में आविष्कृता, वेदोक्त जो पदार्थ के परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आविष्कार करते हुए पूरा प्रोक्ता मया सर्वज्ञेन ईश्वरेण, मुझ सर्वज्ञ ईश्वर के द्वारा कह दिया गया था। हे अनग अपाप इत्यर्थ। तत्र का सा द्विविधा निष्ठा इत्याह, ये दो प्रकार निष्ठा कौन से हैं? इत्या ज्ञान ज्ञानमेव योगा तेना सांख्यानम, ज्ञान रूपी योग के द्वारा सांख्य, सांख्य का मतलब क्या? सांख्यानाम आत्मनात्म विवेक, आत्मनात्म विषय विवेक ज्ञानवताम इत्यर्थ। आत्मनात्म विषय विवेक ज्ञान वाले का नाम सांख्यानाम। कहते हैं वो भी कैसे लोग होते हैं? ये ब्रह्मचर्य आश्रमादेव कृत संन्यासानाम वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानाम। ऐसी जगह में भाष्यकार जो है बड़े कठोर बोल देते हैं। अब जो ब्रह्मचर्य से ही जिसने संन्यास ले लिया, मैंने गृहस्थ आश्रम में जाकर जो सन्यासी में आता है उसको तो पासपोर्ट है ही नहीं, वीज़ा कहाँ से मिलेगा, ऐसे मना कर दिया इन्होंने। ब्रह्मचर्य आश्रमादेव कृत संन्यासानाम और वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थानाम परमहंस परिव्राजकानाम ब्रह्मण्येव अवस्थितानाम, ब्रह्मे जिनकी बुद्धि लगी हुई रहती है उनकी निष्ठा प्रोक्ता, उनका नाम सांख्यानाम। उन लोगों को सांख्यानाम शब्द से कहा गया, उनकी निष्ठा को भी मैंने आदि काल में कह दिया था। कर्मयोगेण कर्मैव योगे कर्मयोग तेन कर्मयोगेन योगिनाम, कर्म ही योग है जिनके लिए, तार्श कर्मयोग के द्वारा
योगी नाम ने कर्मिणाम निष्ठा प्रोक्ता, कर्मियों के लिए निष्ठा कह दिया गया। कर्मी से तात्पर्य कौन हो जाएगा? इसलिए गृहस्था नाम, गृहस्था नाम कामी नाम, सकल गृहस्थ और सकल कामी सब प्रकार के। कामी से आ गया, वो भी ब्रह्मचारी भी यदि कामी है तो भी आ गया, सन्यासी भी कामी है तो उसको भी कर्मयोगी करना पड़ेगा। सन्यास लेकर कभी कामनाएं हैं, लोकेशना वित्तेषणा आदि रहे, फिर वो भी कर्मयोगी अधिकारी है। इसलिए स्पष्ट कर दिया यहाँ पर, यदि च एकेन पुरुषेण एकस्मिन् पुरुषार्थ ज्ञानं कर्म च समुचित्य अनुष्ठेयं भगवदाइष्टम् उक्तं च वक्ष्यमाणं वा गीतासु वेदेषु च उक्तं कथम अर्जुनाय उपसन्नाय प्रियाय विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्तृके एव ज्ञान कर्मनिष्ठे ब्रूयात्। यदि एक ही अधिकारी के द्वारा ज्ञान और कर्म दोनों के दोनों समुच्चय करके अनुष्ठान करना ही उपदिष्ट था। एकेन पुरुषेणैव एकस्मै पुरुषार्थाय, एक ही मोक्ष भी पुरुषार्थ के लिए ज्ञानं कर्म समुचित अनुष्ठेयम, ज्ञान कर्म दोनों का समुचित अनुष्ठान करने योग्य होता। ऐसे भगवान के द्वारा इष्टम उक्तम वक्ष्यमाण, भगवान के लिए इष्ट है, भगवान के द्वारा ये कहा गया है और आगे भगवान के द्वारा कहा जाएगा। तो कहा गीता में और वेदों में भी यही है, तो वेदेश उक्तम, तो कथम यह, फिर यहाँ करके भगवान ने क्यों बिल्कुल अलग अलग विभाग कर दे रहे हैं। ये अर्जुनाय उपसन्नाय, अर्जुन में कैसा है? शिष्यत्व ना उपसन्न है, शरणागताय, और प्रियाय, प्रिय भी है। शिष्य ऐसे के लिए विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्तृके व ज्ञान निष्ठे कथम ब्रूयात्, विशिष्ट भिन्न पुरुष कर्तृक ही ज्ञान और कर्म निष्ठाएं हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? यदि पुनर्र्जुनो ज्ञान कर्म च द्वयं श्रुत्वा सम्यव अनुष्ठास्यति अन्येषां तो भिन्न पुरुष अनुष्ठेयताम वक्ष्यामीति मतम। यदि ऐसा मत मान के चलें, अर्जुन तो स्वयं समझ करके ज्ञान और कर्म को भले दोनों का समुच्चय करेगा, लेकिन अन्य लोग ऐसा नहीं करेंगे। यदि मान के चलें पुनर्र्जुनो ज्ञान कर्म च द्वयं श्रुत्वा, ज्ञान कर्म दोनों को सुन करके स्वयं अनुष्ठास्यति, स्वयं विवेक विचार करके कर्म और ज्ञान का अनुष्ठान अपने हिसाब से कर लेगा वो। अन्य शांतु, इन दूसरे लोग ब्रह्म न पढ़े, गड़बड़ न करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? भिन्न पुरुष अनुष्ठेयता वक्ष्यामि, इसके लिए भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय है, इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ। इति मतम भगवत कल्पित, यदि ऐसा कोई भगवान के मत की कल्पना करें तथा फिर तो राग द्वेष वाला भगवान हो गया। अपने प्रिय अर्जुन के लिए अलग उपदेश दे दिया, बाकी दुनिया को ढकेल दिया नेतृत्व, राग द्वेष वाला दोष आ जाएगा। तथा राग द्वेषवान अप्रमाणभूत भगवान कल्पित स्यात्, यदि ऐसे उपदेश कर रहे हैं भगवान की कल्पना करोगे, फिर तो भगवान में राग द्वेष वाला कल्पना करना पड़ेगा और भगवान को अप्रामाणिक कहना पड़ जाएगा, यह आपत्ति हो जाएगी। तच्चयुक्तम, ऐसा भगवान पर आरोप करना और अप्रामाणिक कहना बिल्कुल उचित नहीं है। तस्मात् कयापि युक्त्या न समुच्चयो ज्ञान कर्मणो, इसे किसी भी युक्ति के द्वारा अब ज्ञान और कर्म का समुच्चय की विधि पूरी गीता में क्या, कहीं वेद में भी कहीं भी उपदेश नहीं हो सकता। यद अर्जुनेन उक्तम कर्मणो जायस्तम बुद्धे तच्च स्थितम अनिराकरणा, इसलिए बात जो अर्जुन के तरफ पूर्व में कहा गया था, कर्म की अपेक्षा से ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है, वह बात उचित ही है। तच्च स्थितम, वह स्थित है कि जवाब में उसके निराकरण नहीं किया। और निराकरणार्थ, जब भगवान जवाब देने लगे निराकरण कर देते। तुम जो सोच रहे हो कर्म से ज्ञान ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये गलत है, ऐसे बोलना चाहिए था ना। कर्म और ज्ञान दोनों बराबर है, दोनों को समुच्चय करके अनुष्ठान करना चाहिए तभी मोक्ष होगा, ऐसे जवाब में बोलना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन ऐसे जवाब में न करते हुए उसकी बात का समर्थन कर दिया। तुम्हारा अभिप्राय बिल्कुल ठीक है, कर्म की अपेक्षा से ज्ञान श्रेष्ठ साधन है, जाय है वो। तस्याश्च ज्ञान निष्ठाया सन्यासिनाम एव, और वह ज्ञान निष्ठा सांख्यों के द्वारा अनुष्ठेय है,
अर्थात तुम्हारे द्वारा अनुष्ठेय नहीं है। भिन्न पुरुष अनुष्ठेयत्व वचनाच्छ, और भिन्न पुरुषों के द्वारा अनुष्ठेय के वचनात् से यह सिद्ध हो गया भगवत एवं एवं अनुमतम यदि मन गम्यते, भगवान के द्वारा यही सम्मत मत है, ये बात निश्चय होता है। शंकरानंद टीका अस्मिन् लोके ब्राह्मणादीनां स्वधर्मपराणां मोक्षोणां, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कि कैसे हैं, स्व स्व धर्मानुष्ठान करने में लगे हुए हैं, स्वधर्मपराणां, और अपने अपने धर्मानुष्ठान करते हुए ये क्या है, वे मुमुक्षु भी हैं, सब मोक्ष को चाहने वाले लोग हैं। मुमुक्षुणां पुरा मन पूर्व काले मया वेद रूपिणा सर्वज्ञेन, वेद रूपी सर्वज्ञ के द्वारा सर्वधर्मोपदेष्टा द्विविधा द्विप्रकारा, सकल धर्मों का उपदेष्टा मुझ मेरे द्वारा ही दोनों प्रकार के निष्ठा शास्त्रीयस्य अनुष्ठेयस्य धर्मस्य असांकर्य, अभी शास्त्रीय अनुष्ठेयभूत इस धर्म को बिना सांकरिका, बिना सम्मिश्रित किए, बिना व्यामिश्रित किए ही स्पष्ट ही यथा भवति तथा नियमेन स्थितिर व्यवस्था प्रोक्ता इति निष्ठा। निष्ठा की व्याख्या कर रहे, नियमेन स्थितिर, नियमेन स्थिति माने व्यवस्था, इति निष्ठा मया प्रोक्ता कृता इत्यर्थः। तत् कथमिति चेत उच्यते, किस प्रकार से है उसको स्पष्ट करते कहते, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम इति। वेदांते सर्वैः सम्यक, यहाँ पर रूपायते हो गया है, ख्यायते होनी चाहिए, रूपा नहीं है, ख्यायते। वेदांते सर्वैः सम्यक ख्यायते तात्पर्येण प्रतिपाद्यते इति सांख्यम। तात्पर्य के द्वारा, तात्पर्य रूपेण प्रतिपादित है जो तत्व, उसका नाम सांख्य, माने निर्विशेषम ब्रह्म, निर्गुण निराकार निष्क्रिय विशुद्ध ब्रह्म। तदेव स्वात्मत्वेन ये विदो, उसको स्व प्रत्येगात्मा से अभिन्नत्वेन जो अनुभव कर रहे हैं ते उन लोगों को कहा जाता है सांख्याः ब्रह्मविदः। तेषां सांख्यानाम यतीनाम ब्रह्मज्ञानाम, वे जो सांख्य हैं उन्हीं को हम यति शब्द से बार बार कहते आए हुए हैं, उन्हीं को हम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानाम इत्यादि। ज्ञान योगेन ब्रह्मविद ब्रह्मणा युज्यते, क्योंकि ज्ञान योग के माध्यम से वो ब्रह्मित और ब्रह्म के साथ युक्त हो गए समझो, इसलिए उसका नाम योग कह दिया हमने। युजिर योगे युज्यते एकीक्रियते अन्येन इति योगा। ज्ञान योग क्यों कहा हमने उसका नाम, कि ब्रह्म विद्यों को और ब्रह्म के साथ में एकीभूत कर देता है जिस साधन, वह साधन का नाम योग है, और ज्ञान रूपी साधन को लिया अतः उसका नाम ज्ञान योग हो गया। ज्ञानमेव योगो इति ज्ञान योग, ज्ञान ही है योग जिसका, जिसके प्रति। तेन सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव इति ब्रह्माकार वृत्त्या निष्ठा नैश्चल्येन स्थिति प्रोक्ता। तादृश ज्ञान योग के द्वारा अर्थात जो है सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव, यह सब कुछ और मैं ब्रह्म ही है और कुछ नहीं, इति ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा निष्ठा, निष्ठा मने नैश्चल्य स्थिति, निश्चलतापूर्वक स्थिति प्राप्त होना, वह निष्ठा को मेरे द्वारा प्रोक्ता। सदैक रीत्या कर्तव्यत्वेन विहिता, सदा एक रूपेण ही कर्तव्य रूपेण मैंने विधान कर दिया है। ब्रह्माकार वृत्ति आपके द्वारा कर्तव्य है, अन्य आकार वृत्ति प्रारकर्म वशात किंचित आ भी जाए उसकी उपेक्षा पर व्यवहार होनी चाहिए, उसे महत्व नहीं देना, यदि महत्व दे तो उसमें फंस जाएगा। आदमी की वृत्ति निकलती रहेगी जब तक जीवित है, जब तक शरीर जिंदा है वृत्ति समाप्त नहीं होता, वृत्ति चलती रहेगी। लेकिन उस वृत्ति का विषय क्या होना चाहिए, वो हमारे हाथ में है। ब्रह्म को विषय बनाइए चाहे जगत को विषय बनाइए, आपकी मर्जी है। और जगत को विषय बनाने में भी प्रारकर्माधीन लोग बोल देते हैं, लेकिन प्रारकर्माधीन है तो भोग हो रहा है विषय के साथ, तो उस विषय भोग को अपने साथ क्या करना पड़ेगा, अनासक्त भाव से, बिना संस्पर्श, बिना उसमें राग का आपको करना पड़ेगा,
तभी संभव, नहीं तो नहीं संभव। इसलिए कहते हैं प्रोक्ता इति